आज है 16 फरवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पूर्वांचल के 5 जिलों में राज्य विश्वविद्यालय खुलने की संभावना, आगामी बजट में हो सकती है घोषणा। शासन सूबे के सभी जनपदों में विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी है। नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आगामी बजट की भी घोषणा की जा सकती है। इस क्रम में उच्च शिक्षा विभाग ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी जनपदों के बड़े महाविद्यालयों की सूची तलब की है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी परिक्षेत्र के 10 जिलों में बड़े कॉलेजेस का नाम भेज दिया है। आज का दिन खास, आज महाकुंभ आएंगे सीएम योगी, आ सकते हैं राहुल प्रियंका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में रहेंगे। मुख्यमंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से कुंभ की आस्था व जलवायु परिवर्तन विषय पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी और जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा के शिविर जाएंगे। यहाँ पर शिव चर्चा वाचक पंडित प्रदीप मिश्र की कथा में शामिल होंगे। प्रदेश में बिछेगा नए हाईवे का जाल, एआई सिटी के रूप में विकसित होगा लखनऊ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यूपी में 1.25 लाख करोड़ रुपए से हाईवे निर्माण और विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे यूपी भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला तीसरा राज्य बनेगा। गडकरी ने लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 1028 करोड़ रुपए से मुंशी पुलिया और खुर्रम नगर फ्लाईओवर सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। न्यू कानपुर सिटी योजना अप्रैल में हो रही लॉन्च, इन 5 गांव में होगा विकास। उत्तर प्रदेश का कानपुर में न्यू कानपुर सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किए जाने की तैयारी की जा रही है। न्यू नोएडा प्रोजेक्ट की तरह ही न्यू कानपुर प्रोजेक्ट शहर के विकास की गति को बढ़ाने वाला साबित होगा। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 29 साल पहले न्यू कानपुर सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की योजना बनाई थी। हालांकि अब तक इसे जमीन पर उतारने में सफलता नहीं मिली थी। अब न्यू कानपुर सिटी प्रोजेक्ट को अप्रैल में लॉन्च किए जाने की प्लानिंग तैयार की गई है। यूपी में गंगा और यमुना किनारे के शहरों को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट तक जाएगा रास्ता। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तराखंड से जोड़ने को लेकर सीएम योगी ने संकेत दे दिए और गंगा एक्सप्रेसवे को एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की तैयारी है। करीब 76 किलोमीटर लंबा ये नया एक्सप्रेसवे 4415 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। आगरा में आम जनता देख सकती है, शहर में लगे सीसीटीवी की फुटेज, देना होगा चार्ज। आगरा में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर 24 घंटे नजर रखने वाले स्मार्ट सिटी के कैमरों की फुटेज देखने के लिए अब जेब ढीली करनी होगी। स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड ने शुल्क लेने की व्यवस्था लागू कर दी है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से नगरीय सीमा 1500 सीसीटीवी कैमरे हर तिराहे व चौराहों पर लगाए गए हैं। ये कैमरे 24 घंटे शहर में घटने वाली हर घटना पर नजर रखते हैं। नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले यूपी पुलिस ने येडा को भेजा पत्र, कर दिए मांग। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट व डोमेस्टिक एयरपोर्ट के आसपास के सभी लिंक मार्गों के चौड़ीकरण कराए जाने के लिए यमुना प्राधिकरण के सीईओ को पत्र भेजा गया। मार्गों के चौड़ीकरण के पीछे एयरपोर्ट के संचालन के बाद दिल्ली एनसीआर के अलावा आसपास के जिलों से आने वाले वाहनों को बढ़ने वाले दबाव को बताया जा रहा है। महाशिवरात्रि के बाद भी संगम क्षेत्र में रहेंगी सुविधाएं, नाव से संगम स्थल पर कर सकेंगे स्नान। महाशिवरात्रि के बाद भी संगम क्षेत्र में सारी सुविधाएं रहेंगी। घाटों पर स्नान सुरक्षा, चक्कट प्लेट आदि सुविधाएं रहेंगी। नाव से संगम स्थल पर जाकर स्नान कर पाएंगे। हालांकि महाकुंभ की समाप्ति के बाद पंडाल प्रदर्शनी, विशेष जेटी आदि आकर्षण नहीं रहेंगे। महाकुंभ के बाद भी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के आने की उम्मीद है। इसे देखते हुए व्यापक स्तर पर सुविधाएं बहाल रखने का निर्णय किया गया है। महाकुंभ के लिए चलेगी 4 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ के लिए उत्तर मध्य रेलवे 4 जोड़ी नई कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ट्रेन से यात्री प्रयागराज का सफर कर सकेंगे। ट्रेनें अलग अलग तिथियों पर अप डाउन रूट पर चलाई जाएंगी। ट्रेन संख्या 08867 गोंदिया टूंडला 18 फरवरी की सुबह 2:10 पर प्रयागराज से चलकर तड़के 5:15 बजे गोविंदपुरी स्टेशन पहुंचेगी। मर गया है चुनाव आयोग, नोटिस भेजा तो कोर्ट में होगी बात, अखिलेश बोले बीजेपी को उसी की भाषा में देंगे जवाब। राजधानी लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मिल्कीपुर चुनाव से लेकर विभिन्न मुद्दों पर भाजपा को घेरा। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, चुनाव आयोग नोटिस भेजेगा तो कोर्ट में बात की जाएगी।
अब यूपी मेट्रो में मना सकेंगे जन्मदिन और किटी पार्टी, यूपीएमआरसी ने शुरू की पहल। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक विशेष पहल शुरू की है जिसमें यात्री जन्मदिन, किटी पार्टी, प्री वेडिंग शूट और अन्य आयोजनों के लिए मेट्रो कोच और स्टेशन परिसर बुक कर सकते हैं। यात्री अब जन्मदिन मनाने के लिए मेट्रो कोच बुक कर सकते हैं, जहां बच्चे, परिवार और यहां तक कि वरिष्ठ नागरिक भी शहर भर में यात्रा करते हुए एक यादगार अनुभव का लुत्फ उठा पाएंगे। यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, पिछड़े दलित समाज के बनाए जा सकते हैं मंत्री। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में योगी सरकार 2.0 का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़े दलित समाज के मंत्री बनाए जा सकते हैं। योगी मंत्रिमंडल में अभी 6 पद खाली हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ग्रेटर नोएडा में 60 गांव के 4000 किसानों को मिलेंगे आबादी भूखंड। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आबादी भूखंडों का लाभ देने के लिए 60 गांव में 4000 से अधिक किसानों की पात्रता तय कर ली और जल्द ही सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि इस साल सभी पात्र किसानों को भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। वहीं पूर्व में जिन किसानों की पात्रता तय की गई थी उन्हें क्रमवार भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं। अयोध्या में लगा भक्तों का मेला, 4 लाख लोगों ने किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी दिन भर रही भीड़। रामलला के दर्शन के लिए रामनगरी में गणतंत्र दिवस के दिन से आस्था का जो ज्वार उमड़ा वो अब तक नहीं थम सका। ये महाकुंभ का पलट प्रवाह है या श्रद्धालुओं की अगाध आस्था। रामलला व उनके प्रिय दूत बजरंग बली के दरबार में भक्तों का नित्य आगमन जारी है। प्रयागराज से दिन भर बड़े बड़े वाहनों से श्रद्धालुओं का आगमन होने से अयोध्या में पिछले पखवाड़े भर से लागू किए गए प्रतिबंध पूर्व की तरह चल रहे हैं। इस कारण अब स्थानीय लोग भी अपने घरों में ही कैद होकर रह रहे हैं। यूपी के हर जिले में कांग्रेस निकालेगी न्याय यात्रा, गाजियाबाद से होगी शुरुआत। कांग्रेस किसानों के मुद्दे उठाकर उनके बीच अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास करेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने इसके लिए हर जिले में किसान मजदूर सम्मान व न्याय यात्रा निकालने की योजना बनाई है। पहले ये यात्रा 18 जनवरी से प्रस्तावित थी, जिसे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था। पार्टी अब 20 फरवरी को गाजियाबाद के मंडोला चौक से यात्रा की शुरुआत करेगी। कानपुर आईआईटी का विशेष सर्टिफिकेट कोर्स बनाएगा डेटा साइंस का विशेषज्ञ। आईआईटी कानपुर ने पाइथन लैंग्वेज और क्यूएस किट सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। इससे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग में विशेषज्ञता हासिल की जा सकेगी। पहली बार शुरू हो रहे इस कोर्स में आवेदन 17 फरवरी और विलंब शुल्क के साथ 3 मार्च तक किया जा सकेगा। डेटा एनालिटिक्स के पेशेवर विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। आईआईटी बीएचयू में रजिस्ट्रार और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती। आईआईटी बीएचयू में रजिस्ट्रार और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद पर भर्ती निकाली गई। समर्थ पोर्टल पर 17 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। अंतिम तिथि 12 मार्च तय की गई। दोनों पद पर जनरल वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 11 के लिए 15 साल का अनुभव होना चाहिए। एकेडमिक लेवल 12 पर 8 साल का अनुभव होना चाहिए। रजिस्ट्रार के वेतनमान लेवल 14 का यानी कि 2 लाख से ऊपर का होगा। गोरखपुर के इस स्थान पर बनेगा 5 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, खर्च होंगे 23 करोड़। आय और नागरिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए नगर निगम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण में जुटा है। नगर निगम ट्रांसपोर्ट नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है। 23 करोड़ 47 लाख 21 हजार रुपए से निर्मित होने वाले 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स के सबसे ऊपर तल पर आयोजनों के लिए जगह होगी। लुलु मॉल केरल और सेंट्रल स्क्वायर मॉल एर्नाकुलम की तर्ज पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। 1500 गज में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, मिट्टी में मिल गई फैक्ट्री। फरीदाबाद के बाजरी इंडस्ट्रियल एरिया में नगर निगम ने शनिवार को 1500 गज में बन रहे अवैध निर्माण को ढहा दिया। फैक्ट्री का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा था। निगम की ओर से फैक्ट्री प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण को नहीं रोका गया। अगर दोबारा से निर्माण किया जाता है तो फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। लापरवाही पर 44 डीआईओएस समेत 100 से ज्यादा अधिकारियों को नोटिस। शिक्षा विभाग में हड़कंप।
राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन व सुविधाएं सुधारने के लिए नियमित निरीक्षण किया जा रहा है, पर कई मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप निदेशक व DIOS इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। इस पर विभाग ने लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर समेत 44 जिलों के DIOS सहित 100 से ज्यादा अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। चित्रकूट में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तैयारियां शुरू। अगले माह 8 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत को लेकर अभी से ही तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी रूप से सफल बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी ने सभी नोडल और राजस्व अधिकारियों के साथ की पहली बैठक पर तैयारियों पर चर्चा की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वृंदावन वासियों से हाथ जोड़कर मांगी माफी। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन वासियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि ब्रजवासी तो मेरे प्राण हैं। मैं हाथ जोड़कर और दंडवत होकर प्रार्थना करता हूं कि किसी तरह का मन में कुभाव न लाएं। मंत्री JPS राठौर बोले, सपा के लोगों की सनातन धर्म में आस्था नहीं, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। बरेली जिले के प्रभारी मंत्री JPS राठौर ने कहा कि बरेली को एम्स की जरूरत है, इसके लिए वो और सांसद पैरवी करेंगे। उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक के मरीज यहां आते हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करने में जिला अव्वल है, लेकिन अब तक यहां सरकारी मेडिकल कॉलेज भी नहीं। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सपा और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार पर टिप्पणी करने वाले मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी और महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सपा की ओर से की जा रही टिप्पणी के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि इन लोगों की सनातन धर्म में कोई आस्था नहीं है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का नए सिरे से अलाइनमेंट सर्वेक्षण शुरू, ये हो सकता है रूट। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का अब नए सिरे से अलाइनमेंट सर्वेक्षण शुरू हो गया है। ये एक्सप्रेसवे नेपाल की सीमा से सटे जिलों से होकर लखनऊ, सीतापुर, बरेली और मेरठ होकर शामली तक जाएगा। पहले हुए सर्वे में गोरखपुर से बस्ती, गोंडा, सीतापुर रूट था, लेकिन अब नए सिरे से इसका निर्धारण हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से यूपी का पूरब और पश्चिमी हिस्सा सीधे जुड़ जाएगा। प्रयागराज वालों की बल्ले बल्ले, महाकुंभ के बीच शहर में आई डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। प्रयागराज से लखनऊ के बीच इन्हें प्रस्तावित किया गया है। दोनों AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस हैं। पहले चरण में 65 सीटर 2 बसेस प्रयागराज को मिली। कम किराया और आसान यात्रा इसकी विशेषता होगी। इन बसेस का संचालन नगरीय परिवहन निदेशालय की ओर से होगा। मार्च में ये दोनों बसेस पर्राटा भरने लगेंगी। इतना ही नहीं, महाकुंभ के साथ शटल बसेस बंद होंगी तो आधिकारिक तौर पर अटल बस सेवा शुरू की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।